जॉय है। पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स पे ब्लॉग्स लिखता हूं मैं। बॉस ने परेशान कर रखा है, सैलरी भी बढ़ नहीं रही थी और ऊपर से सोनिया भी शादी को मान नहीं रही थी। चारों ओर से हार के परेशान तो था ही, लेकिन दूसरी जगह काम मिलने तक काम तो करना ही था मुझे यहाँ। एक दिन जब सुबह सुबह फोटोज खींचने और रिसर्च पे निकला तो शहर भर के चर्चेस पर ब्लॉग लिखने के इरादे से निकला था। तकरीबन 11 चर्चेस देखे मैंने, उनकी तस्वीरें खींची। बढ़िया धूप और लाइट थी और सारे चर्चेस में उनके बारे में सब कुछ वहां के प्रीस्ट्स ने आराम से बिठाकर बताया। शहर के बाहर की तरफ से कैंटोनमेंट में आखिरी चर्च से वापस आ रहा था कि रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हुई। स्कूटर में रेनकोट हमेशा ही रखता हूं और किस्मत भी अच्छी थी कि सड़क के किनारे ही एक पेड़ों के झुंड के पीछे छोटा सा चबूतरा जैसा दिखा। मैंने तुरंत स्कूटर अंदर को ले ली और स्कूटर खड़ी करके रेनकोट निकाल कर पहनने लगा। अभी कुछ दिन पहले टाइफाइड ठीक हुआ था। खाने पीने के साथ ये भी देखना था कि कहीं बुखार वापस ना आ जाए। रेनकोट पहनकर मैं वापस स्कूटर पे बैठा और रियर व्यू मिरर ठीक करने गया तो देखा पीछे एक चर्च था। मैंने पलट के पीछे देखा तो सचमुच चर्च ही था, पर यह कैसे हो सकता था? इस तरफ तो कोई चर्च होने की बात ही नहीं थी, न मैप पे था, न कहीं किसी किताब में और न ही इंटरनेट पर। और मेरी रिसर्च भी काफी पक्की थी, ये तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन अगर कोई चर्च है तो ये मेरे ब्लॉग को कहां से कहां पहुंचा देगा। यही सोचकर मैंने तुरंत बरसात में स्कूटर घुमाई और चर्च की ओर बढ़ गया। चर्च पूरे लाल रंग का था और देखकर थोड़े रशियन डिजाइन का लग रहा था, बिल्कुल जैसे किसी ने बेहद लंबा, तकरीबन 150 मीटर लंबा जैसे हॉल बनाया हो और सामने एक बेहद ऊंची मीनार खड़ी कर दी। ये नया डिजाइन, नया तरीका, और वो भी इतना पुराना और खाली खंडर की तरह वीरान पड़ा था। ये खजाना देखकर तो मैं खुशी से पागल ही हो गया। मैंने स्कूटर खड़ी की और अंदर की ओर बढ़ा तो दरवाजे पर देखा, दरवाजे के ऊपर मार्बल की एक प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था, जो भी कमजोर परेशान अंदर आएगा वो मेरा हो जाएगा। मैंने भी मनी मन ऊपर वाले से दुआ की कि बस बहुत हुआ, अब तो कुछ अच्छा कर दो जिंदगी में। खुशी खुशी जैसे ही मैंने वो टूटा पुराना लकड़ी का भारी दरवाजा खोला तो चरमराकर खाली चर्च में गूंजती आवाज से बड़े डरावनी तरीके से दरवाजा खोला। इतना तो पता था कि कहीं कोई नहीं है आसपास, लेकिन इतने खूबसूरत चर्च को खाली कैसे छोड़ देगा कोई? अंदर एक एक कदम बढ़ाते हुए उस लकड़ी के फर्श पर मेरे जूते और लकड़ी का फर्श एक साथ आवाज कर रहे थे और मैं जैसे ही अंदर पहुंचा कोई दौड़ के दरवाजे तक आया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया और फिर कदमों की आवाज मेरी ओर आने लगी। मैं बिल्कुल चुपचाप, सांस भी धीमी करके जहां खड़ा था अंधेरे में वहीं जम के खड़ा रहा। एक आवाज भी नहीं की, लेकिन जो भी मेरी ओर आ रहा था उसके कदमों की आहट उस अंधेरे में भी बिल्कुल मेरी ही ओर आती हुई समझ आ रही थी। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे जरूर दिख रहा था। वो कदमों की आहट बिल्कुल मेरे करीब आकर ही रुकी। मैंने बिल्कुल सांस भी रोक ली, लेकिन उसकी सांसों की आवाज अपने सर के जरा सा ऊपर से साफ सुन पा रहा था मैं। जो भी था
वो काफी लंबा था। उसकी तेज सांसें मुझ पर ही पड़ रही थी। अंधेरे में जब आंखें जरा जरा देख पा रही थी तो ऊपर से बड़े बड़े शीशों से आती रोशनी में मैंने पलट के दाईं ओर देखा तो कन्फेशन बॉक्स दिखाई दिया। मैं तुरंत दौड़ा उसी ओर और कन्फेशन बॉक्स के किनारे जाके छुप गया। वहीं से दबे पांव बहुत ही धीमे धीमे मैं रेंगता हुआ कन्फेशन बॉक्स के अंदर गया और नीचे छुपकर बैठ गया। बड़ी हिम्मत जुटाकर सोचा कि एक बार देखूं तो सही वहां मेरे सामने कौन था और क्या था। उठकर मैं घुटनों के बल बैठा और कन्फेशन बॉक्स की जालीदार खिड़की से झांक ही रहा था बाहर जब अचानक किसी ने एक फूंक मारकर सामने से मेरी आंखों में धूल भर दी। मैं बिना आवाज किए चुपचाप आंखें मल रहा था जब कदमों की आहट एक बार फिर मेरे करीब तक आई और कन्फेशन बॉक्स के बाहर से एक आवाज मैंने सुनी। आई एम सॉरी फादर, मैं भटक गया था। मेरी संगत, मेरी सोच सब बदल गया फादर, लेकिन मैं अब ताकतवर हूं। आई एम पावरफुल फादर, मैं ही सब कुछ हूं। और इतना कह के वो चला गया। मैं तब भी चुपचाप काफी देर वहीं बैठा रहा, बिल्कुल न कोई आवाज की, न ही मैं इधर से उधर हिला डुला। तकरीबन 20 मिनट के बाद जब मैंने देखा कि कोई आवाज नहीं थी, किसी दूसरे के वहां होने का कोई नामो निशान, कोई सवाल ही नहीं था, तो मैं दबे पांव उठा और वहीं से भागा। लेकिन मैं ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ मेरा नहीं किसी और का भी वजन ढो रहा हूं। बेहद भारी भारी लग रहा था मुझे। मैंने खुद को ध्यान से देखा तो मेरी आंखें हैरानी से फैलती चली गई। मैंने एक पादरी का चोला पहना हुआ था। ये मैंने कब पहना? मैं तो यहीं खड़ा था और उसके बाद भागकर कन्फेशन बॉक्स में गया था। मैंने ये कब पहना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने वही किया जो कोई भी मेरी जगह पर करता। उसे उतार कर मैंने तुरंत फेंक दिया और वो चोला जमीन पर गिरते ही अपने आप कोई उसे घसीट कर दूसरी ओर ले जाने लगा और एक दरवाजे के पास तक जाकर रुक गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला। वो चोला जैसे ही किसी ने अंदर खींचा तो दरवाजे की जोर से बंद होने की एक आवाज आई। अब वहां एक भी पल रुकना बेवकूफी थी। मैं तुरंत चर्च के दरवाजे तक भागा। दरवाजा था तो भारी भरकम, लेकिन जर्जर हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से 2-3 लातें मारी तो दरवाजा टूट के बिखर गया और मैं वहां से दौड़ते हुए भागा। निकलते निकलते एक तस्वीर खिड़की के पास पड़ी हुई दिखाई दी। बड़ी जानी पहचानी सी तस्वीर थी, लेकिन इस वक्त भागना ज्यादा जरूरी था। मैंने स्कूटर स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकला, लेकिन कुछ आगे ही गया था तो मैंने गाड़ी रोकी और सोचा वो तस्वीर तो मेरे चाचा की थी। वो भी तो प्रीस्ट थे। उनकी अचानक तो मौत हुई थी, लेकिन किसी ने कभी मुझे इसके बारे में बताया नहीं था। और जब तक मैं बड़ा हुआ और समझने के काबिल हुआ तब तक मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। मेरे दिल में मेरी हिम्मत और मेरी दिमाग की जंग चल रही थी और आखिरकार मेरी हिम्मत जीत गई। मैंने स्कूटर घुमाई और चर्च की ओर जाने को वापस चल पड़ा। चर्च तक पहुंचा तो पूरे माहौल में सिर्फ सीलन और सड़न की बदबू थी। चर्च के बाहर तो फिर भी ठीक था, लेकिन
चौखट लांघते ही मुझे जैसे उल्टी ही आ गई। कुछ देर पहले जो चर्च बिल्कुल साफ सुथरा और ठीक ठाक था, वो अब टूटा फूटा और गंदी बदबू से भरा था। लकड़ी का फर्श कई जगहों से टूटा हुआ था। अंदर से कभी चूहे निकलते तो कभी कीड़े मकोड़े, और जो साथ में दिखा उससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरे बदन में खाल के नीचे अंदर से सांप रेंग रहे थे। पूरे चर्च में हर बेंच पे लोग बैठे हुए थे, सजे धजे साफ सुथरे कपड़ों में अमीर रईस लोग। सबके माथे पर एक 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ था। मैं तो जैसे जिंदा था ही नहीं। हैरत से बुत बना खड़ा था बीच चर्च में। मेरी खुली आंखों की ये बेहोशी एक आवाज से टूटी जो ये कह रही थी कि फादर डिकोस्टा बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्हें बुला लिया गया। हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को कभी मुक्ति ना मिले, हमेशा शैतानों के बीच में फंसे रहे वो हमारे साथ। यही उस आदमी का इतना कहना था कि पूरे चर्च में बैठे लोग खुशी का नाद करने लगे, लेकिन उसी आवाज में से किसी एक के दुखी होकर रोने की आवाज आने लगी। मैंने आवाज की ओर देखा तो ये उसी कमरे से आ रही थी जहां वो चोला अपने आप खिंच गया था। मैंने अंदर देखा तो मेरे चाचा फादर डिकोस्टा मेरे सामने कमरे में बैठे रो रहे थे। मैंने कदम बढ़ाया और चौखट लांघकर एक कदम कमरे में रखा ही था जब वो सामने कुर्सी से उठ के खड़े हो गए और चिल्लाए, "नो!" उनके चीखते ही पूरे कमरे में एक बहुत ही तेज रोशनी चमकी और फैलती गई। मेरी आंखें उस रोशनी को झेल नहीं पाई और मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें हाथों से ढकनी पड़ी, और हाथ जैसे ही हटाकर आंखें खोली तो देखा जगह वही थी और मैं भी वहीं था, लेकिन चर्च कहीं दूर दूर तक नहीं था। मेरा स्कूटर सड़क किनारे पड़ा था और मैं स्कूटर के पास पड़ा था। मेरा तो हाल ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं अगले कुछ सेकंड्स में पागल ही हो जाऊंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सचमुच मैंने कोई सपना ही देखा था या ये सब कुछ सच था। कहीं एक्सीडेंट हुआ और मैं पागल तो नहीं हो गया था। ऐसी भी सोच मेरे दिमाग में दौड़ने लगी। अगर मैं पागल हो रहा हूं तो मेरी बाकी की याददाश्त भी चली जानी चाहिए थी, जो बिल्कुल ठीक थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा था। वहां कोई चर्च तो नहीं दिखा, लेकिन थोड़ा आगे ही एक लकड़ी का छोटा सा कमरा जैसा कुछ था। इसका मतलब आसपास लोग भी होने चाहिए थे। मैं उस कमरे की ओर चल पड़ा और जैसे जैसे चलता जा रहा था तो वहां उस कमरे से किसी आदमी के रोने की आवाजें आ रही थी। मेरा चलना दौड़ने में बदल गया और कमरे के दरवाजे पे पहुंचा तो देखा अंदर और कोई नहीं, मेरे चाचा फादर डिकोस्टा ही रो रहे थे। 15 साल पहले मेरे चाचा एक चर्च के पादरी थे। बहुत ही अच्छे आदमी थे। हर तरह से सिर्फ लोगों की भलाई का सोचना, अपना सब कुछ उन्होंने सिर्फ लोगों के नाम कर दिया था। लेकिन एक गलती कर बैठे। एक ऐसे आदमी को सुधारने की ठान ली थी उन्होंने, जो कि खुद ही खुद को शैतान कहता था। फादर डिकोस्टा बहुत भले इंसान थे। उन्हें धोखे से उसने मार दिया। एक मरे हुए इंसान से कहीं ताकतवर एक जिंदा इंसान होता है। चाचा कुछ नहीं कर सकते थे। उस शैतान ने लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया।
डराना शुरू किया और ईश्वर के घर को शैतान का घर बना डाला। एक रात एक बच्चे की बलि की खबर आग की तरह फैली तो पुलिस पहुंची। छानबीन हुई तो भागने की कोशिश में वो शैतान मारा गया। तब से जो खौफ फैला था उसी ने इस चर्च को हर चीज से दूर रखा। लेकिन इंसानियत और ईश्वर का नाम इतनी आसानी से मिट जाए ये हो नहीं सकता। आज मौका था सब कुछ एक झटके में ठीक करने का। मेरे चाचा फादर डिकोस्टा मुझसे बोले, इस लकड़ी के कमरे को जला डाल जॉय। यही वो जगह है जहां वो शैतान इंसानियत का गला घोंटता था। और इस कमरे को जला के आग में होली वाटर डाल देना, वरना ये भगवान का घर कभी वापस उनका हो नहीं पाएगा। मैंने तुरंत जेब से लाइटर निकाला और बाहर से आग लगा डाली। कुछ ही देर में वो पुरानी लकड़ियों का टूटा फूटा जर्जर दीमक लगी लकड़ी वाला कमरा धूं धूं करके जल उठा। लेकिन होली वाटर तो कहीं आसपास था ही नहीं। मैं माथा पीटने ही वाला था जब नीचे चोला पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे मैंने कन्फेशन बॉक्स के बाहर देखा था। उसकी जेब टटोली तो अंदर से एक छोटी सी होली वाटर की शीशी निकली। मैंने उसका ढक्कन खोला और पूरी की पूरी शीशी उस आग में उड़ेल दी। वो चीख बंद हुई तो मैं बिना मुड़े बिना पलटे चुपचाप अपने स्कूटर की ओर चल पड़ा और उसे स्टार्ट करके वापस घर की ओर चल दिया। रियर व्यू मिरर में अब चर्च साफ दिखाई दे रहा था। एक दो बार उस तरफ से निकला तो था। चर्च में आते जाते काफी लोग दिखे। काफी मानते हैं इलाके के लोग उस जगह को। अब सच ही है, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं।